तुमने देखा जब तुम मौन होते हो तब तुम प्रामाणिक होते हो, तुम सत्य होते हो, तुम शिव होते हो। तुम इस अस्तित्व में विलीन होते हो, अपने आनंद में होते हो, ईमानदार होते हो। पर जैसे ही तुम बोले, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोले, अपनी तरफ से चाहे कितना ही निखार के बोले, काव्य ही क्यों न कहा हो तुमने, तुम अप्रामाणिक हो गए, तुम असत्य हो गए, तुम झूठ हो गए, तुम बेईमान हो गए। क्यों? क्योंकि जो भी तुम बोलोगे उससे तुम दूसरे की परिधि पर आ गए। अब तुम वो नहीं बोलोगे जो तुम्हारे भीतर से निकल रहा था, अब तुम वो बोलोगे जो दूसरा सुनना चाहता है। तुम 100 तरीके के विचार करके बोलोगे, इसे दूसरे को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा, सुख होगा कि दुख होगा। हम्म? कोशिश तुम्हारी यही रहेगी कि दूसरे को तुम्हारी बात समझ आए, फिर चाहे उसमें कुछ असत्य ही क्यों ना हो जाए। हम्म? और निखार के और बढ़ा चढ़ा के अपने अहंकार को तृप्त करके ऐसे बोलोगे। तुमने देखा कई तरीके की अफवाहें कैसे फैलती हैं। एक आदमी अठन्नी की बात बताता है, दूसरा उसको 1 रुपया कर देगा, तीसरा उसको 2 रुपया कर देगा, चौथा उसको 10 रुपया कर देगा। 10 लोगों के बीच अगर वो बात गुजर जाए तो वो 100 रुपए की बात हो जाएगी और बात कुछ भी नहीं थी। हर कोई उसमें कुछ ना कुछ जोड़ता चला जाता है। तो जब भी तुम बोलते हो, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, वो बात वो नहीं रहती जो असल में होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। भाषा दरअसल क्या है? भाषा इस समाज की सबसे पहली इकाई है। भाषा से ही तो समाज बना है। ये भाषा, ये बोलना, ये वर्ड्स, शब्द, इसी ने ही तो समाज का निर्माण किया है। और हम ध्यान में, साधना में सीख क्या रहे हैं, करना क्या है कि इस भाषा से कैसे मुक्त हुआ जाए, अबोल में कैसे वापस जाया जाए। हम्म? अभी तो इस भाषा की चैन चैन इतना शोर है कि इस अस्तित्व की शांति को कैसे सुना जाए, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। हमने जहां से शुरू किया था वहां कैसे वापस आया जाए, लेकिन इस शोर ने हमें बहरा कर दिया है। इन शब्दों ने, इन शब्दों के जाल ने, इतने शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं तरह तरह के, और लोग शब्दों के ही पीछे पड़े रहते हैं, उसी से ही अपनी बुद्धि को ठूसने में लगे हुए हैं, तृप्त करने में लगे हुए हैं। अनुभव क्या है, अबोल क्या है, वो क्या है जो कहा नहीं जा सकता, वो क्या है जो सिर्फ महसूस होता है, उसकी बातचीत नहीं हो सकती। और बातचीत नहीं हो सकती इसलिए किसी को उसकी फिक्र भी नहीं है, कोई लेना देना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा मुद्दा ही बातचीत का है। अगर बातचीत ही नहीं हो सकती तो क्या करेंगे उसको करके, क्या हो जाएगा उससे? अगर उसके बारे में किसी को बता ही ना पाए तो फिर क्या क्या अर्थ हुआ उस बात का? सारी बात वापस घूम फिर के अहंकार पे आ गई। जब किसी बात से अहंकार ही तृप्त नहीं होता कि अच्छा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मैंने ये पा लिया, ये हो गया, तो क्या फायदा उसको करने का जब तक 4 लोगों में उस बात से वाहवाही ही ना हुई, किसी को पता ही ना चला। हम्म? तो क्या फायदा? तुम मुंह से कुछ निकालोगे, तुम अप्रामाणिक होते हो। हम्म? अपने मौन को ऊर्जा दो,
एक साधक के लिए तो ये परम आवश्यक है कि वो अपने मौन को ऊर्जा दे। वो पाएगा उसके भीतर एक अपूर्व सत्यता का जन्म होने लगा। वो इस अस्तित्व में विलीन होने लगा। एक आनंद की अवस्था उस पर छाने लगी। बाहर का कोई बोझ नहीं है उस पर। उतना ही बोले व्यक्ति जितना अति अनिवार्य है। वो पाएगा कि उसकी अधिकतर समस्याएं समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बहुत सी समस्याएं तो केवल तुम्हारे बेफालतू में बोलने की वजह से हैं। क्यों? तुम मुंह से कुछ निकालोगे, दूसरा कुछ समझेगा, फिर तुम उसे समझाओगे कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था, फिर वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं था, तुमने मुझे पागल समझा है, बात तो तुमने वैसे ही कही थी, फिर तुम कहोगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही था। चाहे तुम बातों को कितने ही सुसज्जित तरीके से कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके ऊपर क्या हुआ? तुम अप्रामाणिक भी हो गए, तुम अपने भीतर की बात कह भी ना पाए और तब भी गलत हो गए। तुम्हें लगता नहीं इससे अच्छा तो मैं कुछ कहता ही ना और चुप ही रहता तो ही ठीक था। तुम्हारी सत्यता जाती रहती है। और मेरी बात याद रखना, जैसे जैसे व्यक्ति की सत्यता जाती रहती है वो इस अस्तित्व से उतना ही दूर खिसकता जाता है, उतना ही गैप बनता जाता है, उतना ही वो संसार में घुसता चला जाता है। ये जो सत्य है ना तुम्हारा, ये बहुत अमूल्य चीज है। दूसरे के किसी की समझ में आए ना आए, पर तुम्हारी समझ में जरूर आना चाहिए। अगर तुम एक साधक हो, जो चीज भी तुम्हारे सत्य की कीमत पर हो, कितनी भी छोटी कितनी भी बड़ी फर्क नहीं पड़ता, वो चीज तुमसे बहुत ज्यादा मांग रही है, उसे छोड़ देना, उसे छोड़ देना। अपने सत्य को अपने से अलग मत होने देना। मेरी बात ध्यान रखना, कभी अपने सत्य को अपने से अलग मत होने देना, वरना पछताओगे। तुम देखो, एक साधक के जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आ ही जाता है जब उसे ये फिक्र छोड़ देनी होती है कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं, उस पे हंस रहे हैं कि ताने बाने कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। उसे ये फिक्र छोड़ ही देनी पड़ती है। उसे अपने आप में इतना विलीन हो जाना पड़ता है कि ये बातें अर्थहीन हो जाएं। लोग उसे पागल कहने लग जाते हैं पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने सत्य की रक्षा करता है, चाहे मौन रह के करे, चाहे कैसे भी करे, दुनिया से अलग रहकर करे, कैसे भी करे, वो अपने सत्य की रक्षा कर रहा है। और मैं तुम्हें अगर एक बात कहूं, जब तुम्हारा मौन बलि हो जाता है, जब तुम सच में मौन को प्रखर कर लेते हो, ऐसा मौन हो जाता है जब तुम्हारा मौन ही मुखर हो जाए, मौन ही तुम्हारा बोलने लगे, मौन से ही शब्द निकलने लगे, जब ऐसी बात हो जाए और उसके बाद जब तुम वापस बोलोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मौन कहीं जाता ही नहीं। फिर तुम्हारे शब्दों में भी उस मौन की स्थिरता है जिसकी तुमने साधना की। वो मौन कहीं जाता नहीं, वो सत्यता कहीं जाती नहीं, वो वहीं है स्थित। फिर तुम बोलो तो भी तुम अबोल हो। तुम्हारे शब्द भले ही दूसरे के कान में पड़ते रहें, पर तुम अबोल हो, तुम स्थित
प्रज्ञ हो। समझो मेरी बात। तुम्हारा मौन कहीं इतनी गहरी में बैठ गया कि अब वो हिलता नहीं, वो कहीं जाता नहीं। दुनिया कहे तुमने 100 बातें कही, पर तुमने कुछ भी नहीं कहा, तुम चुप ही रहे। पर सुनने वालों ने फिर भी सुन लिया। जब तुम्हारी ये अवस्था आ जाएगी, तब तुम्हारे शब्द भी प्रमाणिक, तुम्हारा मौन भी प्रमाणिक, तुम भी प्रमाणिक।